जय माँ संतोषी। भक्त बंधुओं और बहनों, आज हम आपको एक ऐसी पवित्र व्रत कथा सुना रहे हैं जिसे सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ सुनने और व्रत करने से घर में हर प्रकार की सुख शांति वैभव और संतोष आता है। यह पवित्र व्रत कथा माँ संतोषी माता जी की है। यह देवी अपने श्रद्धालु भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करके उन्हें संतोष प्रदान करती हैं। अतः इनका नाम संतोषी माता है। आपके पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं। आपकी कृपा से दरिद्रता का नाश होकर सुख संपत्ति आती है। कलह क्लेश व चिंताएं दूर होती हैं। घर में शांति रहती है। परिवार बाल गोपालों से भरा रहता है। व्यापार में लाभ होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतोषी माता का नाम लेने से सारे काम बन जाते हैं। यूँ तो संतोषी माता पूरे संसार में व्याप्त हैं, लेकिन आपको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है। जरूरत केवल खोजने भर की है। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो उन्हें अपने हृदय में देखो। पूर्व में जब प्रभु के द्वारपाल जय और विजय शाप के कारण रावण और कुंभकर्ण बने और उनके अत्याचार से देवता दुखी हुए, तो उन्होंने सर्वरक्षक भगवान श्री विष्णु को पुकारा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। फिर भी वे प्रकट नहीं हुए तो भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने हृदय में खोजो। इसलिए संसार के प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह अपने इष्ट के प्रति हृदय में सच्ची श्रद्धा रखे और याद रखे कि भगवान केवल प्रेम के वश में है। इस प्रकार जो भी भक्त संतोषी माता का सच्चे हृदय से ध्यान करता हुआ धर्म और नियम से अपना कार्य करेगा, संतोषी माता उस पर प्रसन्न होकर उसकी समस्त मनोकामनाओं अवश्य पूरी करेंगे। मन की कामनाएं हो जाएं पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। संतोषी माता का लीजिए नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे संतोषी माता व्रत कथा, व्रत करने और उद्यापन करने की विधि और आरती। तो आइए कथा का रसपान करते हैं। सभी भक्तजन अपने अपने मन में संतोषी माता का ध्यान करेंगे। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे तो कमाते थे, पर एक बेटा निकम्मा था। वह बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और उनका जो कुछ जूठा बचता उसे 7वें बेटे को दे देती। 7वां बेटा भोला भाला था। वह इस बारे में मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा तुम्हें खिलाती है। उस लड़के ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। तो उसकी पत्नी हंसकर बोली, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह 7वां लड़का अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द के बहाने से पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह कर करके उन्हें भोजन करा रही है। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी थालियों में से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर उनका एक लड्डू बनाया। जूठन को साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही रह गया है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल,
तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी देख धरू में धीर, मत तू हमें विसारियो रखियो मन गंभीर। मैं काम करने परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह परदेश जाने के लिए चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। उस दुकान पर जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की बहुत जरूरत थी, इसलिए साहूकार ने कहा, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। लड़का बोला, ठीक है सेठ जी, जैसा आप उचित समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना आदि सारे काम करने लगा। साहूकार के जो दूसरे 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगी कि यह तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी उसका काम देखकर उसे 3 महीने में ही अपने मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करके वह 12 वर्ष में ही नगर का नामी सेठ बन गया और उसका मालिक साहूकार अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। उसे गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से निकलने वाली भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधि विधान मुझे समझाते हुए कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत आसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता व दरिद्रता का नाश होकर घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख होता है जिससे मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है, कलह कलेश दूर हो जाता है, हर जगह से सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री बोली, बिना किसी परेशानी के श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जितना भी हो सके सवाया प्रसाद लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक का अथवा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना, बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी मात्रा के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। मिल सके तो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के बुलाना। यदि ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर
और यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। उसने रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने एक मंदिर देखा तो लोगों से पूछा, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह माता से विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, मैं व्रत के नियम आदि कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। अब काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सभी के लिए अच्छा है। यह कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसको याद नहीं करता। इसे उसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास गई और स्वप्न प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? उसने कहा, माता, ना तो सोता हूँ और ना ही जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तुमसे मिलने को तरस रही है, तू उसकी सुधि क्यों नहीं लेता? वह बोला, हाँ माता, यह तो मैं जानता हूँ, पर मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर और घी का दीपक जला तथा दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने मित्रों परिचितों को स्वप्न की बात कह सुनाए। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ही समझदार था बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ विचारने के बदले जैसा देवता ने कहा है वैसा ही करना, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर और घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि देने वाले रुपए दे गए और लेने वाले हिसाब कर ले गए। कोठी में भरे हुए सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह माता का चमत्कार देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर वह घर जाने के लिए गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे काम से निपटकर वह अपने घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय थक जाने की वजह से वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने के लिए बैठ गई। यहाँ वह रोज रुकती थी। दूर से धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना। एक गट्ठर नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुककर और नाश्ता पानी बना खाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना।
लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई। एक को नदी के तट पर और दूसरे को माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर उसका पति वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना खाकर और विश्राम कर वह अपने घर आ गया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाईं। लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी लो, नारियल के खोपरे में पानी दो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास ने अपने द्वारा दिए गए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर और कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। घर का कोई काम काज नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरा घर खोलकर उसमें सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वे दोनों सुख से रहने लगे। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तो उसके पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने आना मंजूर कर लिया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के भोजन करने आए। उन्होंने पेट भरकर खीर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें थोड़ी खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद कर खाई। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ऐसे वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में जाकर कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन में मेरा नियम भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, भूल से मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माता बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता ने कहा, अब कोई भूल मत करना। वह बोली, माँ कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ माँ मेरे पति कैसे आएंगे। माता बोली, पुत्री जहाँ तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर घर को चली तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिल गया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होते हुए बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को से भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने उसे 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने गए, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जीव बिगड़ता है, थोड़ी खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा,
खाना हो तो खाओ। लड़के उठकर चल गए तो उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा के रूप में एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाती। माता ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुंह, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। माता के दहलीज में पांव रखते ही उसके सास चिल्लाए, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद कर रहने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने दूध पीते बच्चे को अपनी गोद से हटा दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, मरी रान, इसे देखकर कैसे उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने तुरंत घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सभी माता के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। हे माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा को पढ़े या सुने उन सब के मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार ली हो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणा में त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुण अरुचना परम पीरता में, संतोष कियो संतोषी कहलाई, भक्तन विभो दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार पीर मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त कीजय, बहु धन धान भरे सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरो जाने तेरो मन वंचित फल पायो, पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तो ही निहारे संकट तो ही निवारे, दयामयी अम्बे।
संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय। अब सुनिए व्रत और उद्यापन करने की विधि। व्रत की विधि। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है, इसी कारण इस व्रत को शुक्रवार का व्रत भी कहते हैं। इस व्रत में शुक्रवार के दिन प्रातः ही स्नान आदि से निवृत्त हो ले, फिर अपने घर के पूजा स्थल के निकट भूमि को स्वच्छ कर ले, फिर वहां लकड़ी का पटरा रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर संतोषी माता का चित्र रखें व दीपक जलाएं। चित्र के आगे भूमि पर तांबे के लोटे या कलश में जल भरकर रखें और उसके ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रखें। गुड़ और चने सदैव सवाया ही लें, यानी सवा आने, सवा रुपए, सवा 5 रुपए या सवा 11 रुपए का। यदि गुड़ चना घर में उपलब्ध हो तो वही ले ले, बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। इस बारे में कोई विचार ना करे, क्योंकि माता केवल भावना की भूखी है। सभी भक्तगण बैठ जाएं और अपने सीधे दाहिने हाथ में जरा सा गुड़ चना ले ले। अब कोई एक भक्त कथा पढ़कर सुनाए और बाकी भक्त शांति से सुने। कथा के बाद संतोषी माता का जयकारा लगाएं और फिर आरती गाते हुए आरती उतारें। अब कलश में रखे जल में से थोड़ा सा जल घर में छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी के पौधे को चढ़ा दें। अपने हाथ में रखा गुड़ चना गौ माता को खिला दें और कटोरी में रखा हुआ गुड़ चना प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस व्रत में केवल एक समय दोपहर के बाद भोजन किया जाता है। भोजन में शाकाहारी ही होना चाहिए। इस दिन कोई भी खटाई वाली वस्तु नहीं खानी चाहिए। आइए जानते हैं उद्यापन की विधि। जितने शुक्रवार तक व्रत करने का संकल्प लिया हो वह समय पूरा होने पर उद्यापन करें। यदि किसी कार्य के होने की मन्नत मांगी हो तो वह कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करें। उद्यापन भी शुक्रवार को ही करें। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोयन वाली पूड़ी, खीर, चने का साग आदि बनाएं। फिर अन्य शुक्रवारों की तरह ही कथा करके नारियल फोड़ें। फिर उक्त सामग्री का माता को भोग लगाएं। फिर 8 लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। देवर, जेठ या घर कुटुंब के लड़के मिल जाएं तो उन्हें बुलाएं, अन्यथा रिश्तेदारों, पड़ोसियों या ब्राह्मणों के लड़के बुलाएं। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा दें। दक्षिणा में रुपया ना देकर कोई फल आदि दें। इस दिन भी ना तो व्रत करने वाला खटाई खाए और ना ही घर में खटाई की कोई वस्तु बनाए। इस प्रकार व्रत करने पर संतोषी माता प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं और अपने भक्तों को कल्याण करती है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ लिखना ना भूलें। धन्यवाद।